हे माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सभी लोग। तो अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग तरह तरह की चीज़ें लेकर आते हैं और कई बार अपना ढेर सारा पैसा भी बर्बाद करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता है। ऐसा क्यों, कभी सोचा है आपने। मुझे ऐसा लगता है कि घर पर पड़े हुए कई तरीके के वेस्ट से हम अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर मेरे आइडियाज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके पास भी इस तरह से केबल वायर होंगे जिन्हें संभाल कर रखना काफ़ी मुश्किल होता है और ये घर में बहुत ही ज़्यादा मैसी लुक देते हैं, और अगर ध्यान ना दें तो इनकी वायर भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इन्हें संभाल कर रखने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपना पुराना जो इस तरह का मास्क होता है ना, उसका वायर निकाल लीजिए और उस वायर से आप देखिए इस तरीके से निकालने के बाद में अपने पहले तो केबल को देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, और उसके बाद में जो हमने वायर निकाली है ना, इस वायर को इस तरीके से इसमें बांध दीजिए, जिसकी वजह से आपकी जो केबल है ना इधर उधर नहीं जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से वो एक जगह पे ऑर्गेनाइज रहेगी। तो इस तरीके से जो आपके मोबाइल के हो गए या फिर किसी भी चीज़ की जो हमारी केबल होती है ख़राब हो जाती है टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से, तो अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। मास्क की जो इलास्टिक जो साइड में लगी होती है उसे भी यूज़ किया जा सकता है, काफ़ी सॉफ्ट होती है जिसकी वजह से वायर को बहुत आसानी से बांध कर रखा जा सकता है। तो इस तरह से जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वायर होते हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं एक पुराने मास्क की मदद से। इन वायर्स को अगर आप इस तरीके से संभाल कर रखते हैं तो ये वायर आपकी सालों साल चलती रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। वैसे तो चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए मार्केट में ढेर सारे ऑर्गेनाइजर मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि चूड़ी हम सभी पहनते हैं, निकाल के जल्दबाजी में रख देते हैं, तो कई बार इधर उधर पड़ी पड़ी टूट भी जाती है या फिर इधर उधर पड़ी रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेस भी क्रिएट होता है। तो इन्हें जीरो ऑफ कॉस्ट में हम लोग किस तरह से घर पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम एक लेंगे पुराना टिश्यू का जो रोल आता है उसको लेना है, और इस तरीके से एक हमें डोरी ले लेनी है और डोरी को लेकर इस टिश्यू के अंदर से इस तरीके से डाल देना है, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे पर। देखिए डालने के बाद में जितनी भी हमारी चूड़ियाँ हैं ना, आप उसके अंदर इसको इस तरीके से डालते जाइए। तो इस तरह से आपका एक ये देखिए जो ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होगा, इसमें आप ढेर सारी अपनी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चूड़ियाँ देखने में भी अच्छी लगती हैं। इसको इस तरीके से ऊपर जब डोरी हमारी सारी चूड़ियों को हम अंदर डाल देंगे, डोरी को इस तरीके से बांध दीजिए और ले जाके आप अपने ड्रेसिंग एरिया में रख दीजिए। तो इस तरीके से ढेर सारी चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम जीरो ऑफ कॉस्ट में। अपनी घड़ियों को अगर हम संभाल के रखें तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती हैं और उनकी चमक भी ख़राब नहीं होती है। तो वैसे तो मार्केट में ऑर्गेनाइज़र मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर घर पर बना ले तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है एक पुराना मोबाइल बॉक्स। काफ़ी मजबूत होते हैं ये वाले बॉक्स, तो इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स लेने के बाद में एक हमें पुराना या फिर नया कोई भी आप टॉवल देखिए, हैंड टॉवल यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं और उसे फोल्ड करते जाइए अपने बॉक्स के साइज़ के हिसाब से। इसकी साइड को लॉक करने के लिए यहाँ पे रबर बैंड लगा देंगे, जिससे कि इसकी साइड बहुत अच्छे से लॉक हो जाएंगी। और उसके बाद में आपकी जो घड़ियाँ हैं ना, इसमें आप लगाते जाइए। तो जितनी भी आपकी घड़ियाँ आप लगा दीजिए, तो एक बॉक्स के अंदर आप अपनी 4 से 5 घड़ियाँ आराम से रख सकते हैं। तो इस तरीके से कम जगह में आप अपनी ढेर सारी घड़ियों को संभाल के रख सकते हैं। घड़ियाँ ख़राब भी नहीं होती हैं और जगह भी कम लेती हैं इस तरह से रखने से। अब आप यहाँ पे चाहें तो इस बॉक्स को कवर भी कर सकते हैं, अच्छे से किसी भी पेपर से कवर कर दीजिए, या फिर बॉक्स के ऊपर आप लिख दीजिए कि घड़ी का बॉक्स है, तो आपको आसानी हो जाएगी, आप भूलेंगे। इस तरह के बॉक्स जब भी हम कोई सामान वगैरह लेते हैं तो बहुत से सामानों के साथ ये बॉक्स मिल जाते हैं। हम लोग सामान यूज़ करते हैं, उसके बाद में इन बॉक्सेस को अधिकतर फेंक ही देते हैं, लेकिन इनको हम किचन में या फिर अपने घर में कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अपने क्लॉथ पिन को डाल के रखा जा सकता है और ये बॉक्स ले जाके आप अपने मशीन के आसपास के एरिया में रख दीजिए, जिससे कि जब भी आप कपड़े वगैरह धुलते हैं तो आपको पिन वगैरह सारी एक साथ ही मिल जाएंगी। या फिर यहाँ पर आप इस तरीके जो आपके पास में स्पून होते हैं, सूप के स्पून होते हैं, या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्पून है जिन्हें आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते हैं, उनको डालकर कहीं पे भी अपने कैबिनेट में अंदर रखा जा सकता है, जिससे कि कम स्पेस में आप ढेर सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकें। इस तरह के डेकोर पीसेस तो हम लोग अपने घरों पे रखते ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इनकी जो किनारी होती है बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे भी हमने इस डेकोर को रखा होता है कांच पे या लकड़ी पे, तो जब भी हम इसे आगे पीछे करते हैं तो उसकी वजह से उसकी सरफेस है ना वो ख़राब हो जाती है, वहाँ पे स्क्रैच आ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप यहाँ पे डबल टेप का यूज़ कर सकते हैं। तो पतला पतला कट कर लीजिए, जैसा भी आपके डेकोर का बेस है ना उसी हिसाब से आप कट कर लीजिए, और कट करने के बाद में एक साइड का टेप हटा दीजिए और इसको वहाँ पे चिपका दीजिए। दूसरे साइड का टेप हमें नहीं हटाना है, तो इस तरीके से चिपका देंगे। और उसके बाद जब आप इस डेकोर को ले जाके अपनी टेबल पे या जहाँ पे भी आप रखते हैं और कभी भी क्लीन करने में आप आगे पीछे करते हैं, तो वो सरफेस आपकी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि आपने वहाँ पे टेप लगा दिया है। तो उसकी वजह से आपकी सरफेस पे स्क्रैच जो पड़ जाते हैं ना वो नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप अपने फर्नीचर को भी सेफ रख सकते हैं और आपका जो डेकोर पीस है वो भी ख़राब नहीं होता है इस तरह से।
तो ये छोटे-छोटे आइडियाज़ हैं जिन्हें फ़ॉलो करके हम ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बिना कुछ भी पैसा खर्च करे। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आता है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेकर आ पाऊँ। तो जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।